क्या कभी आपने सोचा है अगर किसी जानवर को शराब पिला दी जाए तो उसके साथ क्या होगा? क्या वो जानवर भी किसी पियक्कड़ की तरह उछलने, कूदने, झूमने और गाली देने लगेगा? क्या वो जानवर भी किसी पियक्कड़ की तरह सड़कों के किनारे गिर पड़ेगा? क्या वो जानवर भी किसी पियक्कड़ की तरह अजीबोगरीब हरकतें करने लगेगा? दोस्तों, आपने अब तक बहुत सी नशेड़ियों को देखा होगा जो नशे की हालत में या फिर शराब पीकर कोई भी अजीबोगरीब हरकतें करते रहते हैं। दरअसल जब कोई इंसान शराब पीता है तो उसका दिमाग उसके वश में नहीं रहता। वो वही करता है जो उसे करने में मजा आता है। शराब का एक नशेड़ी गालियां देता है, तोड़ फोड़ करता है, जहां मर्जी वहां लेट जाता है और भी न जाने क्या क्या। दरअसल ऐसा करके उसके दिमाग को एक गजब का आनंद मिलता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जानवरों को शराब पीने का भी उतना ही शौक होता है जितना इंसानों को। और आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ उन्हीं जानवरों के बारे में बताने वाले हैं जो शराब पीने के बाद ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं जिसे देखने के बाद आपके लिए यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अफ्रीका के जंगलों में एक पेड़ पाया जाता है जिस पर मारूला नाम का एक फल लगता है। ये फल आकार में बहुत छोटा होता है लेकिन ये स्वाद में बहुत ही मीठा होता है। और इस फल की सबसे खास बात यह है कि इस फल में एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो शरीर को नुकसान तो नहीं पहुंचाता, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा नशीला होता है। अगर इसकी तुलना बाजार में मिलने वाली शराब से करें तो ये शराब से भी कई गुना अधिक नशीला फल होता है। साल में कुछ मौसम ऐसे होते हैं जब इस पेड़ पर इन फलों की मात्रा काफी अधिक हो जाती है, क्योंकि ये फल स्वाद में बेहद मीठा होता है। जंगल में रहने वाले कई जानवर ऐसे होते हैं जो इस मौसम में इस फल के पीछे पीछे भागे भागे चले आते हैं। जैसे अब आप इस बंदर को देख लीजिए, ये इस फल को खाने के बाद इतनी मस्ती में झूम रहा है कि इसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं वो कर क्या रहा है। इस फल को खाने के बाद दिमाग पर बिल्कुल वैसा ही असर होता है जैसे अल्कोहल पीने के बाद किसी इंसान के दिमाग के साथ होता है। अल्कोहल की वजह से दिमाग के बहुत सारे न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमारे दिमाग से मैसेज मिलने बंद हो जाते हैं। यही वजह है कि अल्कोहल पीने के बाद उस इंसान का शरीर लड़खड़ाने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस फल को खाने के बाद इस बंदर के साथ हो रहा है। सिर्फ बंदर ही नहीं बल्कि उस जंगल में रहने वाले हर एक जानवर इस फल का स्वाद चखने के लिए यहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे अब आप इस हाथी को देख लीजिए, ये हाथी इस फल की वजह से इतने अधिक नशे में हो चुका है कि वह अपने पैरों पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा और मजबूरन उसे चलने के लिए अपनी सूंड का सहारा लेना पड़ रहा है। ये दिखने में भले ही आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन अफ्रीका के उस जंगल का ये नज़ारा बिल्कुल आम है। खैर, ये तो कुछ भी नहीं, अब हम आपको अगले जिस वीडियो को दिखाएंगे ना, उसे देखकर आपको यकीन ही नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। अब आप इस ऑस्ट्रिच को देखिए, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी भी कहा जाता है। इस फल को खाने वालों की लिस्ट में सिर्फ जानवर ही नहीं बल्कि पक्षी भी शामिल है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि ऑस्ट्रिच इस फल को खाने के बाद इतना अधिक नशे में हो चुका है कि वो अपने पैरों पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। हाथी, जिराफ, ऑस्ट्रिच, बंदर और इन सब के साथ साथ जंगली सूअर तक की गर्मी के महीने में इस अनोखे फल को खाने के लिए पहुंच जाते हैं यहाँ। और उन्हीं जानवरों में से एक होता है जंगली हाथी। सबसे पहले तो ये जानकारी के अभाव में इस मीठे फल को खा जाते हैं, लेकिन उसके बाद उसके अंदर पाए जाने वाले तत्व से उसके दिमाग पर जो खुमार छाता है उससे हाथियों को इतना मज़ा आ जाता है कि वो उस फल के एडिक्टेड हो जाते हैं। जैसे उनके दिमाग से नशे का प्रभाव खत्म होता है, वो फिर से उस फल की खोज में लग जाते हैं। लेकिन इस दौरान नशे की वजह से हाथियों के दिमाग में खुराफात भी जाग जाता है। उनमें से कुछ हाथी सिर्फ मस्ती मजाक में और खेल कूद के दौरान ही जंगल में पाए जाने वाले एक एक पेड़ को उखाड़ कर फेंकने लगता है। ऐसा करते वक्त उस नशे की हालत में उन हाथियों को बड़ा मज़ा आता है। कई बार तो उस फल के खाने की वजह से हाथियों के ऊपर इतना अधिक नशा छा जाता है कि हाथी ठीक से चल भी नहीं पाते। अगर आप शराब पीते हैं और आपको भी नशे की हालत में इस तरीके की खुराफात सूझती है तो आप हाथियों के इस व्यवहार को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हालांकि अब तक कई मामले ऐसे भी आए हैं जब जंगल में हाथियों को खेलने का कोई संसाधन नहीं मिलता तो वो किसी बड़े पेड़ को अपना निशाना बना डालते हैं और देखते देखते पूरे जंगल को उखाड़ डालते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा नहीं है कि ये जानवर उन फलों को गलती से खाते हैं और नशे में चले जाते हैं, बल्कि जैसे इन जानवरों का नशा उतरता है वैसे ये जानवर दोबारा उसी पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं और फिर से उन फलों को खाना शुरू कर देते हैं। जिससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि नशे में जाने के बाद इन जानवरों को भी वही मज़ा आता होगा जो इंसानों को आता है।
वो अलग बात है कि जानवरों का शराब लिक्विड फॉर्म में नहीं बल्कि एक फल के रूप में होता है और उन्हें किसी सर्टिफाइड शराबी की तरह शराब पीने के दौरान चखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चखने का काम उनका फल कर देता है, जिससे उन जानवरों का पेट भी भर जाता है और दिमाग पर नशे का खुमार भी चढ़ जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा नशा क्या चीज़ है। वैसे एक बात तो समझ में आ गई, इंसान हो या फिर जानवर, नशे की हालत में सिर्फ बुरा ही होता है, अच्छा होने की संभावना कम ही रहती है। नशे की हालत में अगर कोई हाथी पूरे जंगल को उखाड़ सकता है तो इससे उन्हें कोई फ़ायदा नहीं बल्कि सिर्फ नुकसान ही है। और बिल्कुल ऐसा ही इंसानों के साथ होता है। दोस्तों, आपको बता दें, दिमाग में एक सर्किट होता है जिसे रिवॉर्ड पाथवे कहते हैं। नशे की वजह से जब दिमाग उत्तेजित होता है तो ये डोपामाइन नाम का केमिकल छोड़ता है। डोपामाइन रिलीज होने पर व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होती है। लगभग सभी तरह के नशे के उत्पाद दिमाग पर बिल्कुल इसी तरह असर डालते हैं। यही वजह है कि लोग जल्दी ही नशे के आदी हो जाते हैं। गंभीर मामलों में लंबे समय तक किसी नशे का इस्तेमाल करने से दिमाग पर इसका स्थायी असर पड़ सकता है। ये असर नशा करना छोड़ देने के बाद भी कई वर्षों तक रहता है। यही कारण है कि नशा छोड़ देने के वर्षों बाद भी किसी व्यक्ति के फिर से नशे के चंगुल में दोबारा फंसने की आशंका रहती है। दोस्तों, आपको बता दें, अल्कोहल का इस्तेमाल सामान्य तौर पर जानवरों का इलाज करने के दौरान भी किया जाता है। यहाँ तक कि कई बार डॉक्टर पालतू कुत्तों के बाल काटने, नाखून काटने और उनके शरीर की सफाई के दौरान भी अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पालतू कुत्ते का बाल काटते वक्त वे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। यही वजह है कि उन्हें थोड़ी मात्रा में अल्कोहल पिला दिया जाता है ताकि वे नशे की हालत में चले जाएं और उनका शरीर बिल्कुल शांत हो जाए। वैसे आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो शराब जैसी मादक पदार्थ का सेवन करते हैं, और हमारे बहुत से ऐसे दर्शक होंगे जो ये जानना चाहते होंगे कि आखिर लोग शराब पीते क्यों हैं। तो आप में से जो लोग भी शराब पीते हैं वो अपना एक्सपीरियंस और पीने का कारण कमेंट में बताइए। खैर, मेरा मकसद शराब को प्रमोट करना तो बिल्कुल भी नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं उस अजीबोगरीब मीठे फल की तरफ जिसका नाम मारूला है। दोस्तों, एक बात तो साफ है कि नशा एक ऐसी चीज़ है जिसका मज़ा सिर्फ इंसान नहीं बल्कि मौका मिलने पर जानवर भी लेना नहीं भूलते। हालांकि हमारा मकसद नशे को प्रमोट करना बिल्कुल भी नहीं है, हम सिर्फ इससे जुड़ी जानकारियाँ आपके सामने पेश करना चाहते हैं। अफ्रीका में उगने वाले इस नशीले फल का मज़ा सिर्फ हाथी ही नहीं लेते, बल्कि हर वो जानवर जो इस फल तक पहुंच पाता है वो अभी गर्मी के मौसम में उगने वाले इस फल को खाकर झूमने लगते हैं। यहाँ तक कि इस फल का मज़ा लेने से जंगली सूअर तक नहीं चूकता। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मारूला का बीज प्रोटीन और वसा का एक बहुत अच्छा सोर्स है। अगर आप इस फल को खाएंगे तो यकीनन आपको अखरोट का याद आने लगेगा। यही वजह है कि साउथ अफ्रीका में रहने वाले लोग इस फल को एक बेहतरीन आहार के रूप में भी प्रयोग करते हैं। हालांकि अगर बात इस फल के प्रयोग की जाए तो ये जानकर आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इंसान इस फल का प्रयोग शराब बनाने के लिए भी करते हैं। इन फलों के रस के साथ बाजार में बिकने वाली सबसे प्रसिद्ध शराब अमरूला है। इसके साथ ही इस फल का उपयोग तेल बनाने के लिए भी होता है। मारूला तेल बीज की गिरी से बनाया जाता है जिसमें ओमेगा 3 पाया जाता है। ये बालों के लिए बड़ा अच्छा है। सौंदर्य प्रसाधन बनाने वाले भी इस फल का उपयोग करते हैं। इस फल के बीज में त्वचा का एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट रक्षक पाया जाता है। इस बेहतरीन फल का प्रयोग सिर्फ नशे के लिए नहीं बल्कि दवाई के लिए भी किया जाता है। मारूला पेड़ की छाल मलेरिया प्रोफाइलैक्सिस के लक्षणों का इलाज करने के लिए काफ़ी उपयोगी है। यहाँ तक कि इसका उपयोग एथेनॉल ईंधन बनाने के लिए भी किया जा सकता है। ये बेहतरीन फल उन लोगों के लिए बड़ा उपयोगी है जो खराब पाचन से पीड़ित हैं। दर्द और पाचन की समस्या के लक्षणों को खत्म करने के लिए इस पेड़ की पत्तियों की चाय बनाकर दक्षिणी अफ्रीका के लोग सेवन करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप हाथियों के इस व्यवहार को किस नज़रिए से देखते हैं, आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि